आम भारत राष्ट्रहित की आवाज न्यूज के साथ मैं रवि गर्मसी। मेरी मौजूदगी इस समय बलरामपुर जिले के रेहरा विकासखंड के अंतर्गत रामपुर ग्रंट में है। रामपुर ग्रंट ग्राम सभा है जिसमें आने वाला ये गांव जो है पुराना हाता है। और एक तरफ ये कहा जा रहा है, सरकारें ये कह रही हैं कि हम विकास की गंगा बहा दे रहे हैं, लेकिन उस विकास की बहती हुई गंगा में कुछ परिवार ऐसे भी रह गए हैं, जैसे कहते हैं ना कि जो मतलब समंदर में भी रहकर इंसान प्यासा रह जाए। विकास की गंगा की करतूत भी आज हम आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे इस रेहरा विकासखंड के अंतर्गत, और इन यशस्वी नेताओं के जो है कृत्य भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि व्यक्ति ये घर है और इस घर में मैं आया था, अभी यहाँ दादाजी से मेरी मुलाकात हुई। इस घर के अंदर जो है 4 ऐसे बच्चे हैं जो पूरी तरीके से हाथ पैर से विकलांग हैं, लेकिन शायद हमारे देश के और हमारे जिले के यशस्वी नेताओं या बलरामपुर जिले के यशस्वी नेताओं को ये तक नहीं दिखा कि यहाँ 4 बच्चे पूरी तरीके से विकलांग है। कई बार जो है यहाँ के एमएलए महोदय को एप्लीकेशन भी दिया जा चुका है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं है। एक तरफ जो है विकास की गंगा बह रही है, उसी जगह दूसरी तरफ एक परिवार जो है उसका जिंदगी जीना दूभर हो गया है। चाचा जी का ये मकान है, आप देख सकते हैं स्थिति कैसी है। यहाँ पे इनका रहना भी दुर्लभ है। स्थिति ऐसी है, देखिए ये आप लोग स्वयं देख सकते हैं, पल्ली लगाकर ये बेचारे अपनी जिंदगी का जीवन यापन कर रहे हैं। किसी प्रकार से 4 बच्चे इनके विकलांग हैं, उसके बावजूद ये किसी प्रकार, जबकि आज तक देखा जाए इंदिरा आवास भी मिलता है और जो है तमाम प्रधानमंत्री कार्य योजना के अंतर्गत तमाम आवास आता है, राज्य सरकार तमाम प्रकार के आवास देता है, चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट रही हो, चाहे वो सपा रही हो, चाहे वो बीजेपी रही हो। विकास की गंगा की बात हर गवर्नमेंट करती है, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि वो सब एक अफवाह बन के रह जाता है। उसका जीता जागता उदाहरण ये आपको घर देखने को मिल जाएगा। ये घर भी इन्होंने अपने पैसे से मेहनत मजदूरी करके जो है बनवाया। सोचने वाली बात है कि ऐसी स्थिति में भी जो इनको आवास तक नहीं दिया गया, तो ये दादाजी हैं और हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्या है पूरा मामला इनका। शीतला प्रसाद मौर्य। अच्छा, ये बच्चे आप ही के हैं? जी हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे पास 7 बच्चे। 7 बच्चे। कितने विकलांग हैं उसमें से? 4 विकलांग हैं, 2 लड़की 2 लड़का। क्या उम्र होगी इनकी? एक की 18 साल है, एक की 17 साल है, एक की 16 साल है, एक की 20 साल है। एक की 20 साल है। हाँ। तो इनको अभी तक आपने किस किस को एप्लीकेशन दिया जो ट्राईसाइकिल के लिए? एप्लीकेशन साहब बहुत दिन के, लेकिन कोनो सुनवाई नहीं हो। तो कहाँ कहाँ दिया आपने एप्लीकेशन? अब बलरामपुर दिया गया, बलरामपुर रेहरा दिया गया। अच्छा, तो क्या कह रहे हैं अधिकारी? अधिकारी कह रहे हैं जब आएगा तो फिर दे देंगे, अब आते ही नहीं तो। अच्छा, क्या करते हैं आप? अब तो साहब पान लगाते हैं। अच्छा, खेती वगैरह कुछ है आपके हाँ, पास? 2-2.5 बीघा है। कहाँ पान लगाते हैं? कोई गुमटी वगैरह है या वैसे ही? वहाँ कुछ मोरग है। अच्छा, तो कोई गुमटी में लगाते हैं पान या जमीन पर बैठ करके? न गुमटी पे लगाते हैं, न क्या पुल पे लगाते हैं। अच्छा, पुल पे आप लगाते हैं, वैसे खुले आसमान के नीचे? खुले आसमान। अच्छा, तो कितना कमाई हो जाता है दिन भर में? 200-300 रुपए बन जाता है। मतलब किसी प्रकार अपना रोजी रोटी आप चला रहे हैं? 200-300 रुपए बनता है। अच्छा, तो ये घर आपका कुछ बना दिख रहा है, तो क्या आवास वगैरह आपको मिला था? नहीं, आवास ने मेहनत मजदूरी करके बनवाया। अच्छा, मेहनत मजदूरी करके आपने बनवाया। अच्छा, तो माता जी क्या नाम हुआ आपका? अच्छा, कौन है आप? अच्छा, उनकी वाइफ है। तो क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों के बारे में? बच्चन के बारे में यहाँ जो कुछ मिला थी तो सही रहा। अच्छा। कुछ ना मिला तो लता है। हाँ। अच्छा, इसमें इस मामले में प्रधान जी से नहीं कहा आप लोगों ने? प्रधान सभा जाए साहब वकील क्यों आए, कुछ लोग वही कहेंगे। अच्छा, क्या कह रहे हैं? अब कहा था जब आई तब दिया जाई, हुई तब दिया जाई, और सब कहीं नहीं हो, कहीं नहीं। बच्चे आपके सिर्फ पैर से विकलांग है या हाथ से भी विकलांग? हाथ पैर सब विकलांग है। अच्छा, तो पढ़ाई वढ़ाई करते हैं नहीं करते? पढ़ाई कर लेते थे जाने से पहले, लेकिन अब कोई साधन ही नहीं मिल रहा है। तो इनको स्कूल क्यों नहीं भेज रहा है? साधन नहीं तो कैसे भेजे? सबका तो बड़े बड़े को कौन लेके जाएगा? साइकिल से तो हम नहीं ले जा पाएंगे। अपने पास साइकिल है बस। क्या नाम हुआ बेटा? तेज बोलो। अच्छा, कितना उम्र होगा आपका?
निकल गया। 17 साल। साइकिल अगर मिल जाए तो चला लेंगे आप? अच्छा, चार्जिंग वाला चला लेंगे। अच्छा, तो मतलब आपका पैर ही में समस्या है, हाथ में भी समस्या है? अच्छा, स्कूल जाते थे पहले या नहीं जाते थे? पहले जाते थे, 6 महीना पड़े, लॉकडाउन। तो क्यों नहीं जा रहे हैं जी? आज बोलता अच्छा, साधन ना होने की वजह से। ये तीनों कौन है? ये आपके भाई बहन? भाई बहन है। अच्छा, क्या नाम है बाबू? अरविंद मौर्य। अच्छा, कितना उम्र होगा? 15 साल। 15 साल। अच्छा, अगर साइकिल मिल जाए तो चला लेंगे आप? हाँ, चार्जिंग वाला मिल गया तो चलाए। अच्छा, वैसे नहीं चला पाएंगे। अच्छा, तो कभी स्कूल गए हैं, नहीं गए बाबू? नहीं, पहले गए थे, 6 महीना पड़े थे लॉकडाउन के पहले। अच्छा, उसके बाद नहीं गए? क्या कारण था जिसकी वजह से नहीं गए? ये साइकिल नहीं, साधन वाधन कुछ नहीं, तो कैसे जाएंगे? अच्छा, मतलब समस्या होती है। आप बेटा क्या नाम हुआ आपका? सुमन देवी। अच्छा, तो समस्या आपके पैर में भी है? पैर में भी, हाथ में, दोनों हाथ में? पैर दोनों में। अच्छा, तो पढ़ने जाती हैं आप? नहीं। पहले जाते थे, अब नहीं। अच्छा, कहाँ तक पढ़ाई की है? बस 2 साल पढ़े हैं, 2 क्लास। अच्छा, तो कितना उम्र है? 20 साल। 20 साल। तो मतलब साइकिल आपको भी नहीं मिला? साइकिल के लिए कभी आपका फॉर्म भरा गया? बोल नहीं? कर मेरे को साइकिल नहीं मिला। हाँ? साइकिल के लिए फार्म नहीं भरा गया, लेकिन पेंसिल के लिए भरा गया तो वो अच्छा, नहीं। पेंशन भी नहीं मिल रहा है। बाबू क्या नाम हुआ आपका? नेहा मौर्य। तो पैर में भी समस्या, आपके हाथ में भी है? दोनों में है। कितना उम्र है आपका? 9 साल। सोच का विषय है ये। 7 लड़कों में 2 लड़के और 2 लड़कियां, 4 बच्चे ऐसे हैं जो कि हाथ पैर दोनों से विकलांग हैं। इनका चल पाना भी मुश्किल है, ना तो इनका पेंशन बन पा रहा है, जबकि एक बच्ची इसमें बालिग भी है, 20 साल की उम्र इसकी है। ना तो आज तक पेंशन बन पाया और ना ही इन जो जितने भी 4 ये बच्चे विकलांग हैं, ना ही इनको आज तक साइकिल मिल पाई। इस तरीके से विकास का गंगा बह रहा है इस सरकार में। उससे पिछली सरकारों में भी विकास का गंगा बहता दिखाया गया, लेकिन इन भ्रष्ट अधिकारियों और इन यशस्वी राजनेताओं के बीच ये परिवार पूरी तरीके से पिसकर रह गया, लेकिन इनका कोई सहयोग नहीं हो पाया। किसी प्रकार ये बेचारे 2 कमरा घर भी बनवाए हैं, तो वो भी कर्जा लेकर के या किसी प्रकार अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि एक गुमटी रखने का भी पैसा इनके पास नहीं है। ये जो है एक टपरी चलाते हैं, मान के चलिए एक छोटा मोटा चाय बना के लोगों को पिलाते हैं। एक कुसमौरा घाट पड़ता है और उस घाट पे जो है ये जमीन पर बैठकर चाय पिलाते हैं सबको, जिससे अपनी ये रोजी रोटी ये चाचा जी चला पा रहे हैं। दिव्यांग व्यक्तियों का अगर नहीं हो पा रहा है हेल्प, तो सोचिए कि सामान्य मनुष्य का किस प्रकार हेल्प होगा। ये बड़ा सोचने का विषय। ये देखिए, ये बाबू का पैर है जो पूरी तरीके से विकलांग है। ये पैर से भी नहीं चल पा रहे हैं पूरी तरीके से, हाथ नहीं इनका काम कर रहा है। लेकिन यहाँ ग्राम प्रधान से लेकर के चाहे वो MP हो चाहे MLA हो, सारे लोग पूरी तरीके से जो है भ्रष्टाचार में डुबा रखे हैं यहाँ के लोगों को। सोच का विषय, इनका हाथ पैर एक भी नहीं कार्य कर रहा है। स्थिति आप लोग स्वयं देख सकते हैं, इनके हाथ और पैर की स्थिति क्या है। उसके बावजूद यहाँ के राजनेता जो है पूरी तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अगर वो विकास करते तो शायद वो विकास की गंगा इस घर तक आती। ये सबसे सोच और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि एक परिवार में 4 विकलांग और एक को भी आज तक ट्राईसाइकिल नहीं मिल पाई, जिसमें एक बच्ची बालिग भी आज तक इनका पेंशन नहीं बन पाया। इनके पास घर नहीं था, कर्जा लेकर ये बेचारे घर बनवाए हैं, लेकिन आज तक इनको एक आवास नहीं दिया गया। कितना सोच और कितना दुर्भाग्य की बात है। योगी आदित्यनाथ जी महाराज, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वो कहां बह रही है विकास की गंगा? आखिर इस छोटे से ग्राम सभा तक और इन चाचा तक वो विकास की गंगा आपका क्यों नहीं पहुंच पा रहा? मैं ये आपसे जानना चाहूंगा और यहाँ के जो है यशस्वी राजनेताओं से मैं जानना चाहूंगा कि आखिर वो विकास की गंगा इस परिवार तक क्यों पहुंचने नहीं पाया अभी तक। मैं आपसे जानना चाहूंगा। इसके लिए कहाँ कहाँ आप गए? वहाँ रेहरा गयन, बलरामपुर गयन, हर एक जगह गयन। हाँ, रेहरा बिलाक गयन और बलरामपुर गवा 3 चक्कर गाड़ी बनाए कोनो मेयर का है, लेकिन कोनो चीज लड़कन का नहीं मिलत है।
ना उन्हें पैसा मिला, ना उन्हें साइकिल मिला, कैसे पढ़ाई, कैसे उनका खवाई पियाई, मजूरी में कह जियाई खवाई था। अब क्या करा जाए। कितने बच्चे हैं? हमारे 7 बच्चे हैं। कितने विकलांग हैं जिसमें? 4 लड़के हमारे विकलांग हैं भैया। अच्छा, हाँ। जिसमें से कोई बालिग भी है? बालिग, एक लड़की बालिग की 20 साल का है, एक लड़का हमारा 18 साल का है, एक लड़का हमारा 16 साल का है, एक बिटिया हमारा 9 साल का है। अच्छा, तो जो बालिग है बच्चे उनका पेंशन वगैरह आ रहा कहीं है? कुछ ना मिला था भैया। तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगी सरकार हम को? पेंशनियों चाहिए था, लड़कन का साइकिलियो मिल जाए, लड़कन का यहाँ जो कुछ हुआ था तो कोनो चीज मिलता ना है, ना हमें लड़कन का यहाँ रहे का ठिकाना है, कोनो एक कोठरी वहाँ नहीं मिला था कि मिल जाए कि बनवाई दी कॉलोनी। अच्छा, मतलब सरकारी लाभ आपको कुछ नहीं मिला? नहीं मिला है, कुछ कोनो 1 रुपया नहीं मिला था सरकारी लाभ। कोनो चीज में लड़कन का मिलता नहीं। आज तो कितना उम्र के हो गए लड़के हमारे, हम पान टापरी करत है, चाय बनावत है, वह दिन भर बेतत संजय लड़कन का खिलावत पिलावत है। कुछ नहीं मिला है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे सरकार? तो हम सरकार से पेंशनियों मांगे था लड़कन का है, लड़कन का साइकिलियो दे दिए और लड़कन का हमरे वो बनवा दिए कॉलोनी कि हमारे लड़के चैन से रहें। अच्छा। हाँ, देखो ये हम छपरा छाया हन पूरिया घरित है। हाँ, कोनो चीज हमरे नाई है, विकलांग है, और ना साइकिल मिला है, ना हमें घर मिला है, ना हमारे लड़कन का यहाँ पेंशन मिला था, कोनो चीज नहीं मिला था। क्यों ना प्रधान। स्कूल कितना दूर है आपके यहाँ से? स्कूल हमारे यहाँ से 1.5 कोसले है। अच्छा, हाँ, तो ये बच्चे कैसे क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? जब हमारे साधन ना है तो कैसे पढ़ाई, उनका जियाई खवाई था कि हम उनका कैसे अगर पढ़ा आपको साइकिल गवर्नमेंट दे दे, यहाँ के अधिकारी जो हैं वो प्रयास करके अगर आपको साइकिल दे दे तो क्या बच्चे स्कूल जा सकेंगे? अरे हाँ, तो क्या चले जाएं लड़के, जब साइकिल पाए जाएं, कुछ उन्हें पैसा को नहीं देवाएं, तब वो लड़के कैसे जाए पाई हैं। हाँ, जब उन्हें पेंशन मिल जाए तब लड़के जाए पाई हैं। हाँ, पेंशन अब हमारे 20 साल के लड़के ना उन्हें मिला है, 18 साल के बेटा ना उनको मिला है, ना 15 साल के बेटा हो गए, एक बिटिया हमारे 9 साल के हो गए। अब कोई लड़के के नहीं मिलत है। हाँ, कोनो चीज नहीं मिलत है, ना घर मिला हमरन कहिया, ना हमरन के लड़कन के पेंशन बना है, ना साइकिल मिला है, कोनो चीज नहीं लड़कन कहिया हमारे। हाँ, 4 लड़के हमारे विकलांग हैं। हमारा आदमी पान टापरी करत है वही कुसौरा घाट कहिया, और कोनो चीज में ना है, मजदूरी मेहनत करके खवावा जियावा जाता है। हाँ, कुछ नहीं। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक पान टपरी रखने के लिए भी पैसे ना हो, जो कुसमौरा घाट पड़ता है वहां पे एक जमीन पे जो पुल है उस पर जो है अपना जो है बोरा बिछा करके, पल्ली बिछा करके पान की टपरी चलाता हो। बरसात, ठंडी, गर्मी, सीजन कुछ भी हो, किसी प्रकार व्यक्ति अपनी जीविका चला रहा है और सरकारें ये कह रही है कि हम विकास की गंगा बहा रहे हैं। सत्यता तो है ये है कि इस भारत में जितनी भी योजनाएं होती हैं, योजनाएं 50% योजनाएं सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाती हैं। सोचने की बात है कि कोई सरकारी स्कूल में देखा जाए, सरकारी स्कूल बना तो होता है, शिक्षक वहां जाते भी हैं और बच्चे वहां खेलते रहते हैं और शिक्षक जो है अंदर बैठ के सोते रहते हैं। सिचुएशन ये होती है। और सोचिए आप, अगर ऐसी सिचुएशन में कैसे हम एक बच्चे से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो पढ़ लिख कर IAS PCS अधिकारी बनेगा या पढ़ लिख कर इस जो है अपने जीवन में कुछ वो बेहतर कर पाएगा। ये सोचने की बात है। सोचिए इन बच्चों का भविष्य कहाँ है? क्या इन बच्चों, इन मासूम बच्चों की क्या गलती है? क्या इनके अंदर, इन बच्चों के अंदर क्या टैलेंट नहीं है? टैलेंट भरा पड़ा है, लेकिन सिचुएशन ये हो गई है कि यहाँ के जो अधिकारी वो अंधे हो गए हैं और यहाँ के यशस्वी राजनेताओं को दिखना बंद हो गया है। इसमें गलती सरकार की भी नहीं है। सरकार योजनाएं देती है, लेकिन यहाँ के भ्रष्ट राजनेता और कर्मचारी मिलकर के उस जो है योजनाओं को भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा देते हैं। ये सबसे दुर्भाग्य की बात है। क्या ये बच्चा अगर पैर से विकलांग है तो जाहिर सी बात है दिमाग से विकलांग नहीं होगा, पढ़ लिख सकता है। आप ये सोचिए, देश के आज देखा जाए जगत गुरु राम भद्राचार्य जो देखा जाए आंखों से उनके दिखना बंद, मतलब दिखता नहीं है, जन्म से अंधे हैं, लेकिन आज देखा जाए भारत के वो जगत गुरु कहलाए। सोचने की बात है, विश्व के जगत गुरु कहलाए। क्या इन बच्चों के अंदर प्रतिभा नहीं है? लेकिन इन बच्चों का टैलेंट, इन मासूम बच्चों की प्रतिभा जो है
इन भ्रष्ट अधिकारियों के और इन राजनेताओं के भ्रष्टाचार में बह करके रह गया है। ये सबसे दुखद बात है। इनकी क्या गलती है, इन मासूम बच्चों की क्या गलती है? अगर इनको साइकिल मिली होती तो शायद ये स्कूल जा करके वहां पढ़ाई कर चुके होते, आज यहाँ बैठे नहीं होते, ये भी कुछ बेहतर कर सकते थे। बिना शिक्षा के नर पशु समान होता है। ये सबसे सोचने की बात है कि बिना शिक्षा के जो है नर पशु समान होता है। ये सबसे दुर्भाग्य की बात है। अगर इनको शिक्षा मिलती तो शायद ये बच्चे आगे चलकर कुछ बेहतर कर सकते थे, लेकिन शिक्षा न मिलने के कारण इन बच्चों का भविष्य आज देखा जाए बर्बाद हो रहा है। कौन है इसका जिम्मेदार? योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी और राजनेता मिलकर इस पूरे परिवार को जो है आंसुओं में डुबा चुके हैं। इनको एक दिन नहीं, इसकी जिम्मेदारी आप पर भी जाती है और इनको पूरी जिंदगी रोना पड़ेगा। अगर ये आज पढ़ाई नहीं करेंगे तो अपना ये भविष्य नहीं संवार सकते। सोचिए, ये व्यक्ति अपने हाथ से पानी भर के नहीं पी सकते। सिचुएशन ये है, इनके पास साइकिल होती तो शायद ये स्कूल तक चलकर जाते और पढ़ाई भी कर लेते। ये देखिए, दादाजी की उम्र लगभग 50 साल होगी और ये किसी प्रकार मेहनत मजदूरी करके, और ये माताजी दोनों लोग मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहे, 4-4 बच्चे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, एक भी ट्राईसाइकिल ना इनको मिला। एक बच्ची बालिग है, उसे आज तक पेंशन नहीं दिला पाए ये बलरामपुर जिले के भ्रष्ट अधिकारी, जो है समाज कल्याण के भ्रष्ट अधिकारी। ये बड़ी सोचनीय है और बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो निवेदन रहेगा मेरा, योगी आदित्यनाथ जी, यशस्वी राजनेताओं से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा और उन भ्रष्ट अधिकारियों से भी निवेदन करना चाहूंगा। और सबसे बड़ा निवेदन मेरा ईश्वर से रहेगा कि उन भ्रष्ट अधिकारियों को जो सद्बुद्धि दे कि इस परिवार का भी वो भला कर सके। ये सबसे दुर्भाग्य की बात है। रोजी रोटी कैसे चल रहा है? ये पान टपरी मोरा घाट पे लगाता हूँ, चाय पान बेचता हूँ, जमीन पे बोरा बिछा के, और इसी से अपने बच्चों की जिंदगी बसर करता हूँ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आगे ही कहना चाहता हूँ कि इनकी कोई लाइफ बन जाए तो अच्छी बात है सरकार की तरफ से। तो इसके लिए आपने कुछ प्रयास किया या नहीं? प्रयास बहुत किया, ब्लॉक पे गया, रहरा ब्लॉक पे गया, बलरामपुर गया, उतरौला तहसील में गया, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो अच्छा, रहा। अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी तो बस ये दौड़ा रहे, आ जाओ कल हो, उतना अपने पास टाइम है, अगर जाए तो हमारा रोटी रोजी कैसे चले। अच्छा, बहुत तो दौड़ा है, काम इसके कहीं नहीं चक्कर हुआ। में आप नहीं जा पाए ना, मतलब सॉरी गए लेकिन कार्य हुआ नहीं, कार्य नहीं हो रहा है, और फिर आपने जाना बंद कर दिया? जाना बंद कर दिया। सामने मजबूरी, अगर वजह जाए तो कैसे रोटी खिलाए नहीं बच्चों को। अच्छा, तो योगी आदित्यनाथ जी इस सूबे के मुखिया हैं और वो बहुत बेहतर न्याय भी करते हैं। यहाँ तक अधिकारियों में अगर कमी मिलती है तो उनको सस्पेंड भी कर देते हैं। तो उनसे आप क्या जो है न्याय की गुहार लगाना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनसे? उनसे यही कहना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों को पेंशन दे दे और जाने की पढ़ाई हो, इनकी पढ़ाई फ्री होना चाहिए, क्योंकि विकलांग है, बैटरी वाली साइकिल दे दे। और तो इनका विकलांग का कार्ड बना है या नहीं बना है? विकलांग का कार्ड बना हुआ है। अच्छा, इनके पास सर्टिफिकेट भी बना, आधार भी बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है। अच्छा।